गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी का लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे, बधाई कार्ड। यहाँ पर हमें लेसन में कुछ भी नहीं, बधाई कार्ड जैसे हम जन्मदिन पे ग्रीटिंग देते हैं, किसी की शादी की सालगिरह पर देते हैं, किसी के बर्थडे पे देते हैं, तो यही बधाई कार्ड हम कैसे बनाते हैं यह आज इस पार्ट में सीखेंगे। तो देखो, बधाई कार्ड हमारे लेसन का नाम है ना। तो इसके लिए अब हमें जब कोई भी ग्रीटिंग कार्ड बनाते हैं, है ना, तो उसके लिए हमें क्या लगती है, कुछ सामग्रियाँ लगती है। सामग्रियाँ मतलब कुछ सामान की ज़रूरत होती है कि ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए हमें क्या क्या लग सकता है। तो यहाँ पे कुछ सामान की लिस्ट दी गई है, जैसे कागज़, पुराने साड़ी की लेस, टिकलियाँ, टिकलियाँ पता है आपको, बिंदी, रंगीन कांच के छोटे छोटे टुकड़े, कैंची और गोंद। इसके अलावा आप बहुत सारे चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी बहुत सारे स्टिकर्स आते हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, यह भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ बुक में इन्होंने अपने हिसाब से बताया है, लेकिन अगर हमें और भी अट्रैक्टिव अपने जो बधाई कार्ड है मतलब ग्रीटिंग्स है, इनको अगर अच्छा बनाना है तो इससे ज़्यादा भी सामग्री हम ले सकते हैं। अब बधाई कार्ड बनाने के लिए कृति मतलब होता है इसकी एक्टिविटी कैसी होना चाहिए। तो देखेंगे, बधाई कार्ड के लिए आवश्यक आकार के कागज़ को काटो। तो आपको पता है बधाई कार्ड जब बनाते हैं हम ग्रीटिंग कार्ड तो कागज़ की ज़रूरत होती है। तो ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए जो कागज़ लगता है उसको सही आकार में हमें काटना है। पुरानी साड़ी की लेस को काटकर चारों किनारों पर चिपकाओ। और मम्मी की जो पुराने साड़ियाँ हैं ना, उनमें सुंदर सुंदर लेस आती है, तो लेस को आप जमा करके रखेंगे और जितना बड़ा कागज़ ग्रीटिंग के लिए काटा है उसके चारों किनारों पर चिपका लेंगे। ठीक है, चिपकाएंगे किसकी सहायता से? गोंद की सहायता से। कार्ड को आकर्षक बनाने के लिए टिकलियों और कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को उचित जगह पर चिपकाओ। और अगर हमें कार्ड को बहुत सुंदर बनाना है तो जो हमने बिंदियाँ ली थी या कांच के छोटे छोटे टुकड़े लिए थे, ठीक है, उसको हमें ग्रीटिंग पर चिपकाना है। स्केच पेन से विविध रंगों की सजावट करो। और स्केच पेन पता है ना, स्केच पेन कलर वाली, उससे जगह जगह पर ग्रीटिंग कार्ड को सजाना है। और फिर क्या लिखो? बधाई का संदेश देकर लिखो। और बधाई जैसे हम किसी को जन्मदिन की बधाई कर रहे हैं तो जन्मदिन के बारे में लिखना है। टीचर्स डे के लिए, टीचर्स के लिए बना रहे हैं तो टीचर्स के डे के बारे में लिखना है। किसी की शादी की सालगिरह के लिए बना रहे हैं तो सालगिरह के लिए का बनाना है। ठीक है, इस तरह से बधाई कार्ड बनाया जाता है। यहाँ देखो, एक बधाई कार्ड का नमूना दिया है। ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये बधाई कार्ड है। तो पहले ये देख रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये कौन सर किनारा, दूसरा किनारा, तीसरा, चौथा, है ना। तो स्क्वायर साइज में क्या काटा गया है? पेपर का टुकड़ा काटा गया है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं, ये वाला साइज है ना, ये क्या है? साड़ी की लेस। साड़ी की लेस चारों तरफ चिपकाई गई है। उसके बाद और अट्रैक्टिव बनाने के लिए कहीं पर बिंदियाँ लगाई गई है, जैसे ये देखेंगे बिंदी दिखाई दे रही है, यहाँ स्टार चिपकाया है, यहाँ कांच के टुकड़े चिपकाए गए हैं। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ लगा सकते हैं ना, आपके पास जितना मटेरियल होगा उस हिसाब से आप अपना जो ग्रीटिंग कार्ड है या भेंट कार्ड या तो फिर बधाई कार्ड, इसे उतना सुंदर बना सकते हैं। फिर क्या किया है कि यहाँ पे दादाजी की बधाई के लिए दिया है। देखो, संदेश लिखा गया है, पूज्य दादा जी, सादर प्रणाम, जन्मदिन की बधाई। आपका प्रिय पोता पोती स्वप्निल और मेघा। स्वप्निल और मेघा ने मिलकर ये बधाई कार्ड बनाया है। ठीक है, तो बहुत आसान है बधाई कार्ड बनाना। सिर्फ क्या लगने वाला है इसके लिए मटेरियल? कागज़ लगेगा। कागज़ थोड़ा सा आप मोटा लेंगे, थिक अगर कागज़ लेते हैं तो बधाई कार्ड अच्छा बनता है। खास करके सेंचुरी सीट आती है उससे बना सकते हैं, या तो फिर मार्केट में आजकल बहुत सारे जो पेपर्स अवेलेबल है ना,
ग्लिटर पेपर्स जो आते हैं उससे भी बहुत सुंदर जो बधाई कार्ड है वो बनते हैं। उसके बाद कुछ साड़ियों की लेस ले लेना, या तो फिर आप अपने हिसाब से भी बधाई कार्ड बना सकते हैं। आपको जितना सुंदर बनाना है आपको इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो एक आपको असाइनमेंट है इसमें बधाई कार्ड के लिए, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। असाइनमेंट बोले तो एक होमवर्क है, आपको भी एक बधाई कार्ड बनाना है। कैसे बधाई कार्ड बनाएंगे कि क्या बोलते हैं उसको, यहाँ जैसा बधाई कार्ड दिख रहा है ना वैसे ही आपको क्या करना है कि अभी ये लेसन पढ़ाते समय टीचर्स डे आएगा ही, है ना, तो सभी को एक एक बधाई कार्ड बनाना है। किसके लिए? टीचर्स डे के लिए। और अभी आप लॉकडाउन है, कैसे दिखाएंगे? सेंड तो नहीं कर पाएंगे, है ना, स्कूल में लाकर भी नहीं दे सकेंगे। तो आपको बधाई कार्ड बनाकर अपने पास रखना है, और जिस दिन भी मैं ये सबमिट करने बोलूँगी, ठीक है, सबमिट मतलब यहीं गूगल क्लासरूम में आपको उसका फ़ोटो खींचकर सेंड करना होगा। कोई भी स्टूडेंट व्हाट्सएप पर फ़ोटो सेंड नहीं करेंगे, ठीक है, और इसके लिए आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। तो सभी को बधाई कार्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। किसके लिए बनाना है बधाई कार्ड? टीचर्स डे के लिए, ठीक है। तो टीचर्स डे के पहले या बाद में, जैसे भी ये लेसन ख़त्म हो रहा है, ये जब भी आप ये लेसन जैसे मैं पढ़ा दूँगी उसके बाद आपको बधाई कार्ड बनाना है। ओके, बाय, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू।